कुछ यात्रीगण हमें मिले हैं जो कि वृंदावन घूमने के लिए आए हैं। इनसे जान लेते हैं कहाँ से आए हैं। क्या नाम है आपका? मैं गंजबासौदा से मनोज महेश्वरी। मनोज जी, वृंदावन में आप कह रहे हैं कि परेशानी हो रही है, किस चीज़ की परेशानी हो रही है? व्हीकल्स की बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। सर बहुत सारे रिक्शे वृंदावन में संचालित है, मैं तो एक अनुमानित बता रहा हूँ। इतने भी हो, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने के बाद प्रेम मंदिर के 2 किलोमीटर उधर छोड़ देते हैं। बिहारी जी के मंदिर में जाने के लिए हमको कम से कम पैदल 5 किलोमीटर चलना पड़ता है। रिक्शे वाले इतने पैसा मांगते हैं कि अगर 2 सवारी भी होती है वो 200, 300, 400 तक मांग लेते हैं। सर वो तो रेट लिस्ट चस्पा की गई है हर जगह, योगी जी के द्वारा, यातायात प्रशासन के द्वारा रेट लिस्ट चिपकाई गई है जिसके हिसाब से आप पेमेंट करिए। नहीं सर, नहीं मालूम रेट लिस्ट, किसी को मालूम? रिक्शे में चिपकाइए ना रेट लिस्ट, तो मालूम तो चलेगा। रिक्शे में हर रिक्शे पे आप लगवा के दीजिए रेट लिस्ट। इस समय आप फोगला आश्रम पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी एक बैनर लगा हुआ है जिसपे रेट लिस्ट लिखी हुई है। आगे आप जहाँ प्रेम मंदिर से बैठते हैं वहाँ पे भी रेट लिस्ट लगी हुई है, उससे पहले भी लगी हुई है। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आप रेट लिस्ट पर अगर अवैध पैसा रिक्शा चालक मांगता है तो आप वहाँ एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया जिससे कि आप उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। सर वो अभद्रता से बोलते हैं रिक्शा वाले, वो सुनते नहीं है किसी की। हमने उसको बोला कि यार हमको प्रेम मंदिर के पीछे छोड़ दे, तो भाड़ा बताया उसने हमको 300 रुपया, उसके बाद भी वो जाने को तैयार नहीं है। अभद्रता करते हैं रिक्शे वाले, कोई यहाँ प्रशासन की सही तरीके से व्यवस्था नहीं हो रही है। कितने रुपए आप भी बता रहे थे, कुछ रुपए मांगे थे, कितने मांगे थे, कहाँ से कहाँ तक के मांगे थे? वो 300-400 रुपये सवारी बताते हैं। एक सवारी के 300 रुपए? 400, 1 से 3 6 सवारी 4 ले जाए। उनका कहना है 300 रुपये से नीचे में नहीं जाएगा। देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ दिखा दूँ आपको। देखिए ये ई रिक्शा है और इस ई रिक्शा में छोटे छोटे बच्चे भरे हुए हैं। अब इसको ओवरलोडिंग के नाम पर अगर प्रशासन सीज करता है तो ये लोग कहते हैं कि हमसे प्रशासन अवैध वसूली कर रहा है। पूरा रिक्शा भरा हुआ है, अगर कोई हादसा होता है तो ऐसे में क्या होगा, यह भी एक सोचने वाला विषय है। जवाबदार कौन है इसमें? ऐसे में जवाबदार कौन है? प्रशासन क्या करेगा इसमें, बताइए हमको। प्रशासन तो कार्रवाई करता ही है, लेकिन उसके बाद में यही ई रिक्शे चालक कहते हैं कि प्रशासन हमसे अवैध उगाही कर रहा है, हमारा चालान काट रहा है। तो योगी जी से प्रार्थना करेंगे, ये बोलेंगे उनसे कि गोवर्धन से जब लोग उतरते हैं, मथुरा से गोवर्धन आने के लिए, तो अच्छी सरकारी बसें लगा दी जाए ताकि हर यात्री को सुविधा हो जाए मंदिर तक आने की, और मंदिर तक आने की सुविधा हो जाए। उनसे हम ये कृपा हम पे कर दे तो यात्री आराम से आ जाए और अपना चला जाए आकर के। ये योगी जी चाहते हैं आप कि जहां वृंदावन आप उतरते हैं वहां से मंदिरों के लिए एक सिटी बस लागू कर दी कर दे। ऑटो वाले कम से कम 100 रुपया सवारी मांगने लगते हैं पूर्णिमा के दिन। तो एकादशी से पूर्णिमा के दिन इतनी भीड़ होती है कि एकादशी से पूर्णिमा तक रिक्शा वाले सुनते ही नहीं है किसी की, अनाप शनाप भाड़ा मांगते हैं, जिससे हर यात्री परेशान रहता है। क्योंकि हर आदमी यात्री सेठ तो नहीं होता ना, हर कोई यहाँ तो हर आदमी आ रहा है यात्रा में, तो चाहे जितने पैसे मांग रहा है वो लोग। आप कहाँ से हैं? बरेली यूपी से। जी, आपको भी ये समस्या फेस कर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं साथ में ही हूँ। और ये ओवरलोडिंग वाली भी जो समस्या है, पिछली बार हम 18 जून को आए थे, हमारा एक रिक्शा भी पलट गया था। उस बच्चे के फ्रैक्चर हो गया, वो अभी भी बेड रेस्ट पे है। आप ये समझिए 18 जून की बात है। अभी हम लोग यहीं पे थे। हम लोगों ने भी थोड़ा जागरूक होइए ना, आप लोग भी मना करते क्यों नहीं है? कहते नहीं उन लोगों से? संसाधन जो यहाँ अवेलेबल होंगे, हमें तो उनका ही उपयोग करना है। हम 2 दिन के लिए आए हैं यहाँ पे, 2 दिन जो भी हमें सुविधाएं मिलती हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। अब लेकिन जो सुविधाओं में आ रही है, जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वो हम आपके मार्फत ही बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में ये दिक्कतें हैं। पैसे की बात करें तो क्या अवैध वसूली भी करते हैं ये लोग? एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं? मनमाने पैसे वसूले हैं, क्योंकि उनके पास ग्राहक ज़्यादा गिर रहा है, इसलिए वो अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं। उनकी बोलचाल उतनी अच्छी नहीं है जो होनी चाहिए। जन्माष्टमी आश्रम में हम लोग 18 जून को रुके वहाँ पर, तो उनका एक वेब पेज बना हुआ है। उस पेज में एक बंदे का नंबर लिखा हुआ है। मैंने उसको कॉल किया कि मेरे 3-4 लोग आ रहे हैं, आप उनको रूम दे देना। उनने उसी नंबर पे हमसे पैसा मंगवाया। और जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में गए तो वहाँ पर हमें रूम नहीं मिला। तो उनने बोला कि ये फेक आईडी बनी हुई है और वो पैसा ऐसे ही लेता है सब लोगों से। तो मैंने बोला प्रशासन शिकायत करे, तो कल शिकायत कर दी प्रशासन वाले को। हमसे पूछ के दिया क्या? ये प्रशासन के शब्द है। वो मतलब श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में जो संचालक है वो हमसे ये बोला कि प्रशासन हमसे ये बोलता है, आप भी शिकायत करिए। ये बाहर से घूमने के लिए आए हैं, ये वृंदावन के लोग नहीं हैं, ये यात्रीगण हैं। और ये वृंदावन आए और यहाँ से ये आहत होकर के जा रहे हैं। इनकी समस्याएं आप सुनिए। एक होटल संचालक के बारे में भी वे कहते हैं, और इसके साथ में प्रशासन से जब बात करते हैं वहाँ से भी उनको निराशा हाथ लगती है। और इसी के साथ में ई रिक्शा चालक, जिनसे वह कहते हैं कि हमको सुविधा के नाम पर, क्योंकि देखिए गाड़ियों को बैरियर पर रोक दिया जाता है, अब वहाँ से आने के लिए प्रशासन के द्वारा ई रिक्शा की सुविधा दी गई है। लेकिन जब ई रिक्शा चालक ही इस तरीके से उनसे अभद्रता करते हैं, वह कह रहे हैं कि अभद्रता करते हैं और साथ में मनचाहा रुपया बहन करते हैं। कहते हैं कि मुझे 200 रुपये लेंगे, 300 रुपये लेंगे। एक तो भैया कह रहे थे कि 400 रुपये सवारी मांगते हैं, और ख़ास तौर पर एकादशी और अमावस्या के दिन यह लोगों के रेट और डबल हो जाते हैं। तो ये वृंदावन की एक भयावह समस्या है और इस समस्या से प्रशासन ही हमें निजात दिला सकता है।
ये भी लोग प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं और साथ में हम लोग भी कहते हैं कि प्रशासन इस ओर ज़रा ध्यान दे। हालांकि रेट लिस्ट चस्पा की गई है, लेकिन अभी तक वह रेट लिस्ट लोगों तक, जन जन तक नहीं पहुँच पाई है। उसके लिए यह भी कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि रेट लिस्टों को रिक्शे पर चस्पा किया जाए, जबरन चस्पा करवाया जाए, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। तो ये रही हमारी यात्रियों के साथ खास बातचीत। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।